नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2023 को पहलगाम में हुए दुखद आतंकवादी हमले के बारे में। यह हमला तब हुआ जब पर्यटक पहलगाम के खूबसूरत बाइसरन इलाके में घूम रहे थे। बाइसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, आमतौर पर यहाँ पर्यटकों की खूब चहल पहल रहती है। लोग यहाँ प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल की दोपहर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी खुशियों को मातम बदल दिया। दोपहर लगभग 3 बजे अचानक घने जंगल से कुछ आतंकवादी निकले। वहां मौजूद पर्यटकों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर 5 से 6 थे। उनके पास स्वचालित हथियार थे। लगभग 8 से 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की। उस दुर्भाग्य दिन 8 लोगों की जान चली गई। इनमें अलग अलग राज्यों के भारतीय पर्यटक और नेपाल और यूएई के 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति ने भी अपनी जान गंवाई जब उसने आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की। कई और लोग इस हमले में घायल हुए। इस हमले में आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया। इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन टीआरएफ ने की थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। इस दुखद घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध भी कम कर दिए। पहलगाम में हुए दुखद आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। अटारी स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को भी निलंबित कर दिया है। पहले जारी किए गए वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं और पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया गया है और उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं कर देता। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान में बहने नहीं देगा और इस पानी का उपयोग भारत में ही किया जाएगा। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। आतंकवादी केस जारी किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इनाम भी घोषित किया गया है। सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादियों के सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया है और पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का दबाव बनाया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक रुख अपनाया है। यह देखना होगा कि इन कदमों का क्या परिणाम होता है।